नमस्कार बच्चों, मैं शिक्षिका प्रणोती जितेंद्र रामटेके, बृहत मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज दिनांक 14 जून 2021 व दिन सोमवार है। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभातम, सुस्वागतम। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आप सबको मिलकर मैं बता दूं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह हमारी इस नवीं सत्र की पहली क्लास है। आप सभी बच्चों को मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज आप लोगों से मिलकर फिर हम कुछ नवीन चीजों की जानकारी का अध्ययन अध्यापन के इस क्रम को आगे लेकर जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आदर्श विद्यालय एक राजस्थानी महिला मंडल द्वारा संचालित खासगी अनुदानित हिंदी प्राथमिक शाला की एक शिक्षिका श्रीमती प्रणोती जितेंद्र रामटेके फिर से आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सर्वप्रथम कक्षा शुरू करने से पहले, आज की यह ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना से इसकी शुरुआत आज हम करेंगे। बच्चों, यह जो प्रार्थना मैं आपको दिखा रही हूँ, यह बहुत ही अच्छी ऊर्जावर्धक, उत्साहवर्धक प्रार्थना है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इस प्रार्थना से अवगत कराती हूँ। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? हाथ जोड़ना है और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मन से यह प्रार्थना को ग्रहण करना है, इसे सुनना है। बच्चों, यह जो प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, यह प्रार्थना हमारी बृहत मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आने वाले संगीत व कला अकादमी की टीम द्वारा बनाई गई यह प्रार्थना है। बच्चों, यह प्रार्थना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह प्रार्थना आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न होगा और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा और आपका दिन अच्छा बीतेगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा। तो चलिए बच्चों, अपनी यह प्रार्थना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। तो देखा बच्चों, यह कितनी अच्छी प्रार्थना है। यह प्रार्थना हमारे मन को छू जाने वाली उत्साहवर्धक, ऊर्जावर्धक प्रार्थना है। तो बच्चों, हम आज इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे और दिन को उभारने वाले
सभी कामों को उत्साहपूर्वक करेंगे और इन कामों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला अर्थात कुछ अच्छी सीख की आवश्यकता वाला एक वाक्य से मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो बच्चों, आज के इस विषय से संबंधित हमारा है आज का एक सुविचार है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यह एक वाक्य नहीं बच्चों, अपनी यह एक ऊर्जा केंद्र का संबंधित हेतु है जो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है और अपनी जिंदगी को बिगाड़ सकता है। इसमें छुपी हुई अच्छाई को अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इसमें छुपी हुई असफलता को हमने ग्रहण किया, सफलता की चीजों को हमने नहीं देखा, तो हमें हमेशा असफलता ही मिलती रहेंगी। तो चलिए बच्चों, अपना आज का सुविचार है, अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए बच्चों, फिर से मैं यह सुविचार पढ़ रही हूँ। अपने उद्देश्य मतलब लक्ष्य में ईमानदारी से लगे रहना, मतलब कोई भी छल कपट किए बिना लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो हमारी सफलता है, विजय है, उसका सबसे बड़ी कहानी है। हमें सफल होना है, असफलता को छोड़ के हमें सफलता की ओर भागना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी से अपने कर्म को अच्छी अच्छी से करते रहना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ में करते रहना चाहिए। तो इससे जो हमें रहस्य प्राप्त होगा वह कैसा होगा? कहानी जो बनेगी हमारी कैसी होगी? अच्छी होगी, न कि गलत भावनाओं वाली होगी। बराबर कि नहीं? अगर हम अपने सफलता की कहानी किसी और को सुनाते हैं, कोई और हमारी सफलता की कहानी किसी से सुनता है, तो उनके मन में हमारे लिए क्या हो? आदर भावना हो, और वह हमको अच्छे चीजों में हमको याद करें, न कि गलत कामों में हमको याद करें। तो आज का हमारा यही सीख है बच्चों कि हमें अपनी सफलता के रहस्य को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने उद्देश्य को ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो आप सभी को यह बातें अच्छी तरह से करनी चाहिए। आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप यह कैसे ध्यान रखोगे? अपने पढ़ाई से संबंधित। बराबर कि नहीं? आप जो कक्षा दूसरी में पढ़ाई कर रहे हो, है ना, कक्षा दूसरी के ही बच्चे हो ना आप सब लोग, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो, यह पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? एकदम लगन के साथ होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। न कि टीचर ने आपको कुछ होमवर्क दिया, कुछ गृहपाठ दिया, तो आप क्या करो? मम्मी पापा से लिखवाओ, बड़े भाई बहनों से लिखवाओ, तो वह आपकी ईमानदारी नहीं हुई। ईमानदारी किस में होगी? आप खुद वो काम करोगे और अच्छी लगन के साथ करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई बात समझ में? तो चलिए बच्चों, आज हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी गणित इस विषय का हम अध्यापन करने वाले हैं। बराबर ना? सबके पास यह बुक है? वेरी गुड। नहीं है कोई बात नहीं, टीचर आपको स्क्रीन पर दिखा रही है, ठीक है ना? इस बुक के अंदर बहुत सारी गणितीय भाषाएं, अवधारणाएं, सवाल जवाब, बहुत सी चीजें दी हुई है। अगर आपके बड़े भाई बहन हो जो अभी कक्षा तीसरी में चले गए हो, तो आप उनसे यह बुक ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? गणित। इसमें हम पोजीशन, अपने आज पाठ का क्या नाम है? हमारा घटक क्या है आज? पोजीशन, पद, स्थिति। को किसी भी चीज की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, पद क्या है उसका, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पोजीशन, पद, स्थिति के 3 तरीके होते हैं। बराबर कि नहीं? 3 तरीकों के द्वारा हम पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं। बराबर कि नहीं? अब कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, तो जरा यही हम आज इस पाठ में सीखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी बता रही हूँ। बराबर? अब ये छोटी सी कहानी देखिए इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ 5 बच्चे दिए हैं, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर? वेरी गुड। कितने बच्चे यहाँ पर? 5 बच्चे हैं। बराबर कि नहीं? अब इन 5 बच्चों को मैंने क्रमांक दे दिया, मतलब नंबर दे दिया। अब ये नंबर आपको आते हैं कि नहीं? वेरी गुड। तो पहले बच्चे को मैंने दिया 1, 2, 3,
4, 5। ऐसे सभी बच्चों को मैंने क्या कर दिया, 1 से लेके 5 तक गिनती लिख दी, काउंटिंग लिख दी है, बराबर कि नहीं। और मैंने इनके नाम रख दिए हैं रिया, राहुल, राम, सिया, कबीर, बराबर। अब इन पांचों बच्चे, जो ये पांचों बच्चे हैं, यह आपस में क्या है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, बराबर कि नहीं। आपके भी आसपास आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, है ना। इन सबको क्या करना है, टॉयज, बाजू में आपको दिख रहा है कि नहीं, टॉयज मतलब खिलौने, खिलौनों की दुकान में उनको जाना है, बराबर कि नहीं, उनको खिलौने खरीदने हैं। अब इसमें से सबसे पहला कौन जाएगा टॉय खरीदने, बताओ जरा। पहले नंबर वाला जाएगा, मतलब रिया जाएगी। आई बात समझ में, कौन जाएगा, रिया जाएगी। देखो यहाँ पर तीर का चिन्ह मैंने बनाया है, कौन जा रहा है, रिया जा रही है, बराबर कि नहीं। फिर उसके बाद टॉय खरीदने कौन जाएगा, वेरी गुड, राहुल, है ना, क्योंकि रिया के बाद कौन खड़ा है, राहुल खड़ा है, तो फिर रिया के बाद राहुल जाएगा। आप भी स्कूल में, जब हमारी स्कूल चालू थी, जब हम लोग स्कूल में प्रार्थना के लिए लाइन लगाते थे, क्लास में जाने के लिए हम लोग क्रमबद्ध से खड़े होते थे, एक के पीछे एक खड़े होते थे, तो हम ऐसे ही जाते थे ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, ऐसे ही जाते थे कि नहीं, जाते थे ना। तो हम लोग ऐसे ही हम खिलौने खरीदने के लिए भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो गए रिया, फिर उसके बाद कौन गया, राहुल, है कि नहीं। फिर उसके बाद कौन जाएगा बताइए जरा, राम, है ना। रिया के बाद राहुल, राहुल के बाद राम, फिर कौन जाएगा देखिए, सिया, वेरी गुड। फिर उसके बाद कौन जा रहा है, सबसे आखिर में कबीर, बराबर कि नहीं। जो यह पीछे आने वाली जो चीज होती है, या पीछे आने वाले जो बच्चे होते हैं, जो क्रम से पीछे पीछे चलते जाते हैं, रिया, राहुल, राम, सिया, बराबर कि नहीं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो उनको कहते हैं बाद में, है ना, बाद वाली बच्चे या बाद वाले अंक। तो इसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर, है ना। रिया आफ्टर राहुल, रिया के पीछे कौन है, राहुल है, बराबर कि नहीं। तो इससे हमको पता चल गया है कि हम, हमारे पीछे मतलब हमारे बाद में कौन है, कौन है जो अगला बच्चा होगा या अगला जो होगा उसका नाम या वो चीज, है कि नहीं। तो जो हमारे बाद में होती है उसे कहते हैं आफ्टर। अब देखिए यहाँ पर, अगर हम सबसे पहले पीछे वाले से भेजे, बराबर कि नहीं, है ना, तो सबसे पीछे में कौन था, कबीर था कि नहीं, कबीर, कबीर था। तो उसके बाद कौन जा रहा है, उसके पहले, कबीर के पहले कौन है, सिया है, सिया दिख रही है आपको, दिख रही कि नहीं, सिया। फिर सिया के बाद कौन जाएगा, बताओ जरा, कौन था सिया के बाद, वेरी गुड, देखिए यहाँ पे कौन था, राम, है कि नहीं, राम जाएगा। फिर उसके बाद जाएगा राहुल, फिर जाएगी रिया, बराबर कि नहीं, मतलब पहले, है ना, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, ऐसा हम अगर करते जाएंगे तो उस अवधारणा को हम कहते हैं पहले, बराबर कि नहीं। अगर मेरे पीछे कौन खड़ा है, कौन खड़ा था पहले, रिया के पीछे कौन खड़ा था, राहुल खड़ा था। अभी राहुल के आगे कौन खड़ा है, राहुल के आगे खड़ी है रिया, जो आपको चित्र में दिख रही है। मतलब मेरे, अगर मैं टीचर, मेरे आगे मैं पूछूं कौन खड़ा है, तो मैं बोलूंगी बच्चे, मेरे पीछे कौन खड़ा है, तो मम्मी, है ना। ऐसे करके हम इस अवधारणा को क्या कर सकते हैं, मतलब पहले, पहले को हम क्या कहते हैं, बिफोर, है ना, बिफोर कहते हैं। जो पहले आता है उसको बिफोर, जो बाद में आता है उसको कहते हैं आफ्टर। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर रिया और राम, इनके बीच में कौन है, देखिए देखिए जरा, वेरी गुड, राहुल है कि नहीं, है ना, राहुल दिख रहा है ना आपको, सर्कल किया हुआ, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे राम और कबीर के बीच में कौन है, देखिए सिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, यह आपको ध्यान से देखना है।
मतलब जो चीजें किसी के बीच में आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बीच में मतलब बिटवीन। आई बात समझ में? रिया और राम के बीच में कौन था? राहुल था, इसलिए वो उसको क्या कहेंगे? बीच। इस शब्द को हम कहेंगे बिटवीन। यह हमारे पद है, स्थितियां है। आई बात समझ में? यह हमारी पोजीशंस है, बराबर कि नहीं? हम किस पोजीशन में खड़े हैं? हम आगे खड़े हैं कि हम पीछे खड़े हैं कि हम बीच में खड़े हैं? तो समझ में आया बच्चों यहाँ तक आपको? वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि हमारे आगे कौन था, हमारे पीछे कौन है और हमारे बीच में कौन है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? द डॉग इज बिफोर द कैट। मतलब क्या कि डॉग इज बिफोर द कैट, है ना? द रैट इज आफ्टर द कैट, बराबर कि नहीं? रैट के पहले कौन है? कैट है ना? और डॉग के बाद कौन है? डॉग के बाद कैट है। वेरी गुड, बराबर। द कैट इज बिटवीन द डॉग एंड द रैट, बराबर। और डॉग और कैट के बीच में कौन है? डॉग और रैट के बीच में कौन है? कैट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बराबर ना? मतलब डॉग यानी कुत्ता, कुत्ते के पीछे कौन है? कैट है। वेरी गुड। अभी रैट मतलब चूहा, चूहे के आगे कौन है? आगे कौन है? कैट माने बिल्ली। अब कुत्ता और चूहा, इन दोनों के बीच में कौन है? कैट यानी बिल्ली है, बराबर कि नहीं? अभी क्या करेंगे हम? इनसे ही संबंधित हम लोग कुछ पजल सॉल्व करेंगे, है ना? पजल, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिए तो जरा, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, बराबर कि नहीं? पहले नंबर पे क्या है? टोपी। दूसरे नंबर पर है टेबल फैन। तीसरे नंबर पर है टैब, जो सभी बच्चों को पसंद है, फोन टैब चलाना, बराबर कि नहीं? और चौथे नंबर पर है हमारी मुंबई की टैक्सी। क्या है? हमारी मुंबई की टैक्सी, है ना? टैक्सी में सब लोग बैठते हो कि नहीं? अब मुझे बताइए जरा कि टोपी के पीछे कौन है? बताइए। वेरी गुड, टोपी के पीछे है फैन, बराबर। टोपी के पीछे कौन है? फैन है। और फैन के आगे है टोपी, बराबर। वैसे ही हम आगे आगे करते जाएंगे तो हमें संख्याएं पता चलेगी। अब बताइए, फैन के आगे कौन है? फैन के आगे है टैब, है ना? टैबलेट फोन। और टैबलेट फोन के आगे है फैन। आई बात समझ में? और टैब के आगे है टैक्सी, है ना? टैब के पीछे कौन है? टैब के बाद में कौन है? टैब के बाद टैक्सी है, बराबर कि नहीं? और टैक्सी के पहले कौन है? टैब है। अब मुझे बताइए, फैन और कार, टैक्सी, फैन और टैक्सी के बीच में है कौन? बताइए। वेरी गुड, टैबलेट फोन, है कि नहीं? बराबर। और हैट मतलब टोपी, टोपी और टैबलेट फोन के बीच में है टेबल फैन, है ना? के बीच में, है ना? तो हमने बिफोर, आफ्टर और बिटवीन, है ना, यह सब अवधारणाएं सीखी, ठीक है कि नहीं? पहले मतलब बिफोर, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन मतलब बीच में, है ना? इन पोजीशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बहुत अच्छे बच्चों, है ना? इसे हम ध्यान पूर्वक सीखेंगे तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाई में ध्यान लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो आज के इस पाठ से संबंधित कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो आपको क्या करना है? घर पर इसे हल करना है। और जब अगली तासिका हमारी होगी तब मुझे यह होमवर्क आप लोगों ने
दिखाना है। एकदम इजी है, आपको कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, है ना। चित्र के रूप में आपको समझाया है मैंने, है ना। तो चित्र के रूप में ही आपको मैंने होमवर्क दिया है। देखिए क्या है, लुक एट द थिंग्स इन ईच बॉक्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है कि पिक्चर देखना है और उसके अंदर प्रश्न क्या दिया है वह पढ़ना है, और उस बॉक्स में सर्कल है तो सर्कल करना है, क्रॉस है तो क्रॉस करना है, और टिक है तो टिक करना है। ठीक है कि नहीं। यह आपको चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, और मुझे अगली तासिका में जब हम मिलेंगे अगले विषय के साथ, तब यह गृहपाठ में आपसे पूछने वाली हूँ। यह गृहपाठ आपको मुझे क्या करना है, टीचर को दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक आप बच्चे समझ गए आज के इस लेसन के बारे में। ठीक है, पोजीशन स्थिति, ठीक है, पद, किसी भी चीज की स्थिति, पद, ठीक है, पोजीशन क्या है उसकी, इसके बारे में हमने क्या की, जानकारी प्राप्त की। अगली तासिका में हम बच्चों फिर मिलेंगे। फिर भी उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को, जो हमारा यह चैनल है EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2, इस चैनल को आपको क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, अपने ही जैसे छोटे छोटे बच्चों को शेयर करना है। ठीक है कि नहीं, ताकि आपके ही जैसे छोटे बच्चे यह विषय अध्ययन अध्यापन को सीख सके, है कि नहीं। आपके ही जैसे दूसरी के और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनको यह चैनल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सब्सक्राइब करना है, घर पे जितने भी आपके परिवार वाले हैं उन सबको यह चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ताकि इस चैनल में जो भी अलग अलग आपके स्कूल से संबंधित, आपके विषय से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करते रहे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप लोग बहुत आगे बढ़कर यह अध्ययन अध्यापन सीख सके। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, आप सभी ने इस ऑनलाइन क्लास में भाग लिया और ध्यान पूर्वक मेरी क्लास को सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का मनपूर्वक धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अगली तासिका में फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।